इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं एक प्रेरणा भरी कहानी। एक समय की बात है, एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों का आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों काफ़ी गरीब थे और दोनों का जीवन यापन भीख मांगकर होता था। एक दिन की बात है, दोनों भीख मांगकर शाम को घर के लिए वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में शाम का समय था। भगवान शिव और पार्वती घूमने के लिए निकले हुए थे। अचानक माता पार्वती का ध्यान उन दोनों के ऊपर पड़ गई और उनको काफ़ी दया आया इनको इस दशा में देखकर। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से बोली कि हे भगवान, इनको उद्धार कर दीजिए, मुझसे इनको यह दशा देखी नहीं जाती है। भगवान शिव ने बोले कि देखिए पार्वती, इंसान को उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अच्छा होगा कि आप इन सब में मत पड़िए और उनके हालात को उनके ऊपर छोड़ दीजिए। पर माँ तो माँ ही ठहरी, उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने बोली कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप कुछ तो कीजिए इनके लिए, जिससे कि इनको भिक्षा न मांगनी पड़े और अपने घर पर बैठ कर के सुकून से 2 रोटी खा लें। तब भगवान शिव ने ध्यान लगाए और उनको कर्मों का फल देखने लगे कि ऐसा कौन सा कर्म किया है लो कि उनको यह दुर्दशा हुई है। तब भगवान शिव ने देखे कि उनकी पूर्व जन्म की कर्म इतनी खराब थी कि उनको 3 जन्म तक सुख लिखा ही नहीं था। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से बोले कि पार्वती, इनके कर्मों के हिसाब से इनको 3 जन्म तक सुख नहीं लिख रहा है। तब माता पार्वती ने बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, आप कुछ तो इनके लिए कीजिए। तब भगवान शिव ने ध्यान लगाए और एक सोने की पोटली उनके सामने आ गया। वह सोने की पोटली उन दोनों के रास्ते में रख दिए और बोले कि देखिए पार्वती, यदि इनको सुख लिखा होगा तो यह पोटली उठा लेंगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे यह दोनों, लंगड़ा और अंधा, उस पोटली के नज़दीक आए, तब लंगड़ा ने अंधा से बोला कि दोस्त, मैं लंगड़ा हूँ और आप अंधा हो, हम दोनों की जीवन यापन एक दूसरे के सहारे चलता है। खुदा न खास्ते किसी दिन मैं भी अंधा हो गया तब क्या होगा। तब दोनों ने आपस में राय किए और इस बात पर पहुँचे कि चलो ठीक है, लंगड़ा भी अंधा का रोल निभाने लगा। बोला मान लीजिए मैं भी अंधा हो जाता हूँ तो कैसे चलेंगे। तब अंधा ने बोला कि ठीक है, आप अपने आँख पर पट्टी बांध लीजिए और मेरे कंधे पर सवार हो जाइए, देखता हूँ मैं कितना दूर तक आपको लेकर के चलता हूँ। आखिर ऐसा ही हुआ। लंगड़ा ने अपने आँख पर पट्टी बांधी और अंधे के कंधे पर सवार हो गया। इस प्रकार अंधा लंगड़े को लेकर के रास्ते को टटोलते हुए काफ़ी दूर तक निकल गया। उसके बाद फिर उसको उतार दिया और बोला कि ऐसा ही होगा, जब तुम अंधा हो जाओगे तो हम दोस्त इसी तरीक़ा से अपना जीवन यापन करेंगे। और सोने की पोटली पीछे ही छूट गई। तब भगवान शिव ने पार्वती जी से बोले कि हमारी बात को आप नहीं मान रही थी, लेकिन देख लिए ना इनके कर्मों का फल। हे पार्वती, इंसान को उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि इंसान को उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा इंसान को अच्छा कर्म करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी किसी व्यक्ति विशेष के हृदय को ठोस पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए था। दोस्तों, यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।